एक तरफ पूरी दुनिया रूस और यूक्रेन के युद्ध की वजह से तीसरे विश्व युद्ध की दहलीज पर खड़ी है, तो दूसरी ओर यूक्रेन से 6400 किलोमीटर दूर हमारा पड़ोसी देश श्रीलंका भूखमरी का सामना कर रहा है। श्रीलंका में इस वक्त हालात ऐसे हैं कि लोग दूध और 2 वक्त की रोटी के लिए भी तरस रहे हैं। पेट्रोल के दाम 250 रुपए से ज्यादा हो चुके हैं। जरूरी चीजों की कीमतें इतनी बढ़ चुकी है कि आम आदमी इसे खरीद नहीं सकता। श्रीलंका में आई इस आर्थिक मंदी के चलते यहाँ लोग राजपक्षे सरकार के खिलाफ सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ जो यहाँ पर ऐसे हालात बन गए? अब श्रीलंका इस संकट का सामना कैसे करेगा और भारत पर इसका क्या बड़ा असर पड़ने वाला है, जानते हैं इस वीडियो में। 1948 में आजादी के बाद से श्रीलंका अब तक की सबसे बड़ी आर्थिक मंदी का सामना कर रहा है। इस बात का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि उसकी हालत पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से भी बेहद खराब है। पाकिस्तान में $1 की कीमत 181 रुपए है, तो वहीं श्रीलंका में $1 293 रुपए पर पहुंच चुका है। उसका विदेशी मुद्रा भंडार भी 70% गिर चुका है। देश के पास केवल $2.31 बिलियन फॉरेन रिजर्व बचा है, जो केवल 10 दिन तक चल सकता है। यानी साफ है कि विदेश से जरूरी सामान जैसे चीनी, क्रूड ऑयल, दाल और दवाएं खरीदने के लिए भी पैसे नहीं है और वहाँ महंगाई 7वें आसमान पर पहुंच चुकी है। भारत में जिस चीनी की कीमत 35 रुपए है, उसी चीनी की कीमत श्रीलंका में 290 रुपए हो गई है। 60 रुपए प्रति किलो मिलने वाला चावल वहाँ पर 500 रुपए में मिल रहा है। 10 रुपए में जो चाय भारत में मिलती है, वही चाय श्रीलंका में इस वक्त 100 रुपए में मिल रही है। एक गैस सिलेंडर जो भारत में 1000 रुपए में मिल रहा है, वो श्रीलंका में 4000 रुपए से ज्यादा में मिल रहा है। वहीं 100 रुपए में मिलने वाला पेट्रोल भी श्रीलंका में इस वक्त 254 रुपए में मिल रहा है। अब सवाल है कि क्या श्रीलंका की इस हालत के पीछे चीन है? ये बात किसी से छुपी नहीं है कि श्रीलंका बुरी तरह से कर्ज के जाल में फंसा हुआ है। उस पर कुल $35 बिलियन का कर्ज है, जिसमें अकेले चीन से ही उसने $5 बिलियन का कर्ज लिया हुआ है। लेकिन अब इसी कर्ज की उसे बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है। उसे अपना हब्बनतोता पोर्ट चीन को करीब 1000 करोड़ रुपए में लीज पर देना पड़ा है। साथ ही चीन ने उसे लोन के नियमों में ढील देने से भी मना कर दिया है। श्रीलंका की इस आर्थिक तंगी के पीछे सबसे बड़ा कारण कोरोना को माना जा रहा है। कोरोना के कारण टूरिज्म इंडस्ट्री बुरी तरह प्रभावित हुई है। श्रीलंका की 25% आबादी इसी पर निर्भर थी, जो इस समय बेरोजगारी की मार झेल रही है। अब क्योंकि विदेशी पर्यटकों ने आना कम कर दिया है, तो उसके पास विदेशी करेंसी भी आना कम हो गई है। साथ ही लंका में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में भी भारी गिरावट आई है। यही वजह है कि श्रीलंका अपनी आजादी के बाद से अब तक की सबसे बड़ी आर्थिक मंदी झेलने को मजबूर है। लेकिन श्रीलंका इस समस्या से कैसे उबरेगा? देश में चल रही इस आर्थिक मंदी का कारण विशेषज्ञ यहाँ की राजपक्षे सरकार और उसकी विदेश नीति को भी मानते हैं। यही वजह है कि श्रीलंका में पिछले कई दिनों से प्रदर्शन चल रहे हैं, लेकिन अब सरकार इस समस्या से निपटने में लगी हुई है। उसने अपने मुसीबत के साथ ही भारत से मदद की मांग की थी, जिसके बाद भारत ने उसे $1 बिलियन की क्रेडिट सुविधा देने पर सहमति जताई है। इससे श्रीलंका दवाएं, खाना और दूसरे जरूरी सामान खरीद सकेगा। आर्थिक तंगी से निपटने के लिए श्रीलंका विश्व बैंक और IMF का दरवाजा भी खटखटाने वाला है। श्रीलंका में चल रही इस आर्थिक तंगी का भारत पर क्या असर पड़ेगा? श्रीलंका हर साल भारत से 31,000 करोड़ रुपए का आयात करता है, जिसमें वो खाने पीने का सामान, दाल, शक्कर समेत अन्य जरूरी चीजें भारत से खरीदता है, जिस पर सीधा असर पड़ने वाला है। रोजगार और 2 जून की रोटी के लिए भी वहाँ से लोग तमिलनाडु की तरफ पलायन कर रहे हैं। कुछ लोगों को भारतीय कोस्ट गार्ड ने अवैध तरीके से भारत में घुसते हुए भी पकड़ा था। ऐसे में तमिलनाडु समेत दूसरे दक्षिण भारतीय राज्यों में शरणार्थियों से जुड़ी समस्या बढ़ सकती है। चीन लंका को लोन के नियमों में ढील देने के बदले भारत के खिलाफ उसकी समुद्री सीमा का इस्तेमाल भी कर सकता है। देवेश जायसवाल, न्यूज़ 18 इंडिया।